ओम शांति। आज की साकार मुरली 26 दिसंबर 2024। उसका आज हम वरदान लेंगे। तो बाबा ने कहा, अपनी पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया नहीं आ सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। तो जैसे हम स्थूल में भी देखते हैं, किसकी कोई पोजीशन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, तो उसे कभी भूलता नहीं वो डॉक्टर है। और जब ये स्मृति है कि मैं डॉक्टर हूं, तो उस स्मृति के साथ उस पोजीशन से जुड़ी जो भी बातें हैं वो स्वतः स्मृति में रहती है, उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर को पता है कि मैं डॉक्टर हूं, तो मुझे ही मुझे लोगों को ठीक करना है। मेरे पास दवाई, डिजीज को, बीमारी को डायग्नोज करने की स्किल है। मेरे पास उस बीमारी को जब मैंने डायग्नोज कर लिया तो उसमें क्या दवाई देनी है वो भी स्किल है। तो उस पोजीशन के साथ, उस पोजीशन की स्मृति के साथ, उस पोजीशन से जुड़ी सारी बातें स्वतः स्मृति में रहती है, उन्हें अलग अलग याद नहीं करना पड़ता है। एक डॉक्टर को याद नहीं करना पड़ता है, अच्छा मैं डॉक्टर हूँ, अभी पेशेंट आया, मुझे इसको चेक करना है। या फिर ये याद नहीं करता, अच्छा ये बीमारी, इस बीमारी को मैं डायग्नोज कर सकता हूँ। या उसे ये भी याद नहीं करना पड़ता, अच्छा मैं अब मुझे, मेरे पास दवाई देने का स्किल है, मेरे पास दवाई लिखने का स्किल है, या फिर मेरे पास सर्जरी का स्किल है। उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता है। उस पोजीशन, उस स्मृति के साथ, उस पोजीशन की स्मृति के साथ उससे जुड़ी सारी बातें, सारे स्किल्स स्वतः स्मृति में रहते हैं। तो मुझ आत्मा की सबसे हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट स्मृति, जिसको हम स्वमान भी कहते हैं, वो है ओम शांति। मैं आत्मा शांत हूं। आई एम साइलेंस। जो इस स्मृति में रहते हैं, तो इस स्वमान कहो, स्मृति कहो, उससे जुड़ी सारी बातें स्वतः याद रहती है, उसे अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आत्मा अभिमानी स्टेज, जैसे कल भी बाबा ने बोला, सबसे बड़ा ज्ञानी, स्लोगन में कहा था कल की मुरली में बाबा ने, सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो आत्मा अभिमानी है। अर्थात जो आत्मा अभिमानी स्वरूप में रहते हैं निरंतर, जिनका फर्स्ट लेसन स्वरूप में आ गया है, सिर्फ ज्ञान बुद्धि में, ज्ञान की पॉइंट के रूप में नहीं है, वो स्वरूप में आ चुका है। वो है सबसे बड़े ज्ञानी, जो आत्मा अभिमानी रहते हैं। तो वैसे ही जो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है, आई एम अ सोल, पीसफुल, ओम शांति, यही सबसे बड़ा स्वमान है। और जिन्हें ये स्मृति रहती है निरंतर, तो उस पोजीशन से जुड़ी सारी बातें वो स्वतः स्मृति में रहती है। अलग अलग रीति उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस पोजीशन से जुड़ा स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान।
अगर ये स्मृति है आई एम अ सोल, ओम शांति, अहम आत्मा शांत हूँ, तो मास्टर सर्वशक्तिमान की भी स्मृति स्वतः है। और यही है स्वमान का, जो बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा, स्वमान नेचुरल स्वरूप हो, सोचना नहीं पड़े। और वो नेचुरल तब होगा जब मैं निरंतर स्मृति मुझे ये बनी रहेगी, आई एम अ सोल, ओम शांति, आई एम अ साइलेंट सोल, पीसफुल सोल, आई एम साइलेंस। तो उससे जुड़ी सारी बातें वो एक पैकेज के रूप में ही है। उसके विपरीत अगर आप देह भान में हैं, देह अभिमान में हैं, और आप कितना भी अफर्मेशंस ले, स्वमान ले, और कितना भी उसे रिपीट करे, वो काम नहीं करेगा। इमीडिएट इफेक्ट आपको लगेगा कि वो काम कर गया है, पर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा। लंबा काल वो नहीं चलेगा। अभी अभी के लिए ऐसे लगेगा हाँ वो स्वमान ने काम कर दिया, पर लंबा काल वो नहीं चलता है। इसीलिए बार बार स्वमान लेने पड़ते हैं अभी भी, क्योंकि स्वमान नेचुरल नहीं है। और फिर बाबा ने संडे की मुरली में वही कहा, स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप है, सोचता स्वरूप समर्थी स्वरूप नहीं है। तो जितना मैं स्वमान को बार बार सोच रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, वो सोचता स्वरूप है। और जो स्वमान पहले स्मृति के फाउंडेशन को पक्का करके उस स्वमान को आप याद करते हैं, वो स्वतः नेचुरल रूप में याद रहता है। उसे बार बार इमर्ज करना या सोचना पड़ता नहीं है। ये आत्म अभिमानी स्थिति की पोजीशन है, कि उसकी खासियत है, उस पोजीशन की खासियत है कि स्वतः सभी स्वमान की स्मृति नेचुरल नेचर होती है आत्मा की। उसके विपरीत जो स्वमान आप मन के लेवल पे ले रहे हैं, देह भान के, पहले तो स्टार्टिंग पोजीशन है देह भान की, और फिर आप स्वमान ले रहे हैं, तो वो कितने बार भी आप रिपीट करें उसका असर लंबे काल के लिए नहीं होगा। इसीलिए हमें बार बार स्वमान की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी स्मृति स्वरूप से हमारी स्टार्टिंग पोजीशन अभी भी स्मृति स्वरूप आत्मा अभिमानी नहीं है। तो ये था स्वमान में स्मृति में रह के फिर स्वमान। स्वमान से स्मृति नहीं है, स्मृति से स्वमान है। तो जो ऐसी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे उन्हें माया चीटी लगेगी। बड़ा स्वरूप नहीं लगेगा। कुछ भी हो रहा है, कोई कैसी भी परिस्थिति मन के लेवल पे आ रही है, कैसा भी तूफान मन कैसे भी तूफान मन में आ रहे हैं, वो कुछ भी वो चींटी के समान लगेंगे। क्योंकि स्वस्थिति, स्मृति की स्थिति, स्मृति स्वरूप है, आत्मा स्मृति स्वरूप है। तो उसके आगे संकल्पों के तूफान, विकल्पों के तूफान कुछ भी नहीं, चींटी समान। अच्छा, ओम शांति।